परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, 2 दिन के बाद सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है जी, और सब लोग इस त्यौहार पर बड़ी खुशी से एक दूसरे को मिठाई और गिफ्ट्स देंगे जी। सभी दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करेंगे जी। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए वो हमने ना तो पहले किसी त्योहार पर किया है और ना इस बार करेंगे जी। लेकिन आज इस वीडियो में आप बाबा जी का एक बहुत बड़ा संदेश सुनने जा रहे हैं जी, जो कि दिवाली के लिए है जी। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाइए जी। सात संगत जी, हम सब दिवाली तो बड़ी धूम से मना लेते हैं जी, लेकिन क्या हम उनके रास्ते पर भी चलते हैं जिनकी याद में हम दिवाली को मनाते हैं जी। जो संगत सच में महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलती है तो उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन जो संगत सत्संग में तो जाती है, सारे त्योहार भी मनाती है, लेकिन महापुरुषों के सद्गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलती, उन्हें सारे काम छोड़कर इस वीडियो को आखिर तक सुनने की बहुत ज़रूरत है जी। भगवान श्री राम ने अपने पिता के सिर्फ एक बार कहने पर अपना राजपाट छोड़ दिया था जी, और 14 साल के लिए वनवास पर चले गए थे जी। जैसे राजा दशरथ श्री राम के पिता थे, बिल्कुल वैसे ही बाबा जी सारी संगत के माता और पिता है जी। संगत श्री राम की याद में दिवाली तो बड़ी खुशी से मनाती है, लेकिन बहुत कम ही संगत ऐसी देखने को मिलती है जी जो बाबा जी के बताए रास्ते पर चलती हो। लेकिन इस वीडियो में बाबा जी के संदेश को जब आप सुन लेंगे तो आपके अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा जरूर करिए। सात संगत जी, एक सत्संगी बीवी थी जी, जो कि एक बहुत अमीर परिवार से थी जी। लेकिन इस बीवी ने क्योंकि बाबा जी की संगत कर रखी थी और मालिक ने इसको पहले ही सब कुछ दे रखा था जी, तो इसको और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं थी जी। लेकिन इस बीवी का जो पति था वो कहने को तो सत्संगी था, लेकिन बहुत ज़्यादा सत्संग में नहीं जा पाता था जी। उसका विश्वास तो बाबा जी पर था, लेकिन व्यापार के कारण वो सत्संग के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता था जी। कभी कभी वो अपनी पत्नी के साथ समय निकालकर सत्संग पर चला जाया करता था जी। इस भाई के 2 बेटे थे जी, जो कि इसका व्यापार में हाथ बटाते थे जी। इस भाई का व्यापार इतना बड़ा था कि इसके और दोनों बेटों के पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकल पाता था जी। हर त्योहार को ये भाई बड़ी ही धूमधाम से मनाना पसंद करते थे जी, और दिवाली के मौके पर तो ये अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों को महंगे गिफ्ट भी दिया करते थे जी। एक बार ये भाई अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था जी, कि अचानक इसको दिल में दर्द उठने लगा और इसके नौकरों ने फटाफट डॉक्टरों की एक टीम को बुलाया जी। डॉक्टरों ने चेक करने के बाद सब कुछ नॉर्मल बताया और वहाँ से चले गए जी। लेकिन ये बात इस भाई के मन में घर कर गई। अब ये सोचने लगा कि मेरा इतना बड़ा व्यापार है और अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो मेरे दोनों बेटे मेरे पैसे और जायदाद के लिए आपस में लड़ने ना लग जाए। इसीलिए मैं अपने रहते हुए ही
दोनों के नाम आधा आधा हिस्सा कर देता हूँ। इस भाई ने उसी समय अपने अकाउंटेंट को अपने दफ्तर में बुलाया और उनसे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है और कितना पैसा है। मुझे सब कुछ टोटल करके बताइए, जिससे कि मैं अपनी वसीयत लिख सकूं। संगत जी, अकाउंटेंट ने कहा कि जी इसके लिए मुझे 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि आपके पास ना जाने कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं और कौन कौन से अकाउंट में कितना पैसा है और सोना चांदी है। हर चीज़ का हिसाब लगाने में मुझे 2 दिन चाहिए। तो इस भाई ने कहा कि ठीक है, आप 2 की जगह 3 दिन ले लो, लेकिन हिसाब एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिससे कि मेरे दोनों बेटों में जब मैं हिस्सा बांटूं तो किसी को भी कम या ज़्यादा ना मिले, दोनों को बराबर मिले। तो अकाउंटेंट ने कहा कि जी ठीक है। फिर 2 से 3 दिन के बाद अकाउंटेंट वापस इस भाई के दफ्तर में पूरे हिसाब के साथ आया और कहने लगा कि जी ये रहा आपकी संपत्ति और पैसे का पूरा हिसाब। अब आप इस हिसाब को आधा आधा दोनों बेटों में बड़ी खुशी से बांट सकते हो। इसमें 1 भी रुपए का हिसाब गलत नहीं है और ये इतने पैसे और जायदाद है कि आपकी अगली 5 पीढ़ियां कुछ ना भी करे तो भी भूखी नहीं मरेगी। ये सुनकर इस आदमी को बड़ा ही अच्छा लगा और वो मन ही मन खुश होने लगा और उसने अपने वकील को बुलाया और पूरी जायदाद को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही। वकील ने एक वसीयत लिख दी, जिस पर लिखा गया कि इस भाई के मरने के बाद ये सारी जायदाद इस भाई की पत्नी के नाम हो जाएगी और इसकी पत्नी के बाद इसके दोनों बेटों के नाम आधी आधी हो जाएगी। वसीयत को लिखकर इसने एक कॉपी वकील को दे दी और दूसरी अपने पास संभाल कर रख दी। अगले 2 से 3 दिन इस भाई को खुशी के मारे ये सोच सोचकर नींद नहीं आई कि इसके पास इतना सारा पैसा है कि इसकी 5 पीढ़ियां भूखी नहीं मरेगी। लेकिन 3 दिन के बाद इसके मन में पॉजिटिव सोच बदलकर नेगेटिव सोच आने लगी। ये सोचने लगा कि अगर मेरे पास सिर्फ 5 पीढ़ियों जितना ही पैसा है तो इसका मतलब 5 पीढ़ियों के बाद मेरी अगली पीढ़ियां तो भूखी मर जाएंगी। इस सोच ने इस भाई को बड़ा ही परेशान कर दिया और अब इसके अंदर और भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा होने लगी जी। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए इसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी और इस उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की वजह से ये बीमार रहने लगा जी। लेकिन बीमार रहने के बाद भी ये दिन रात दफ्तर में काम करता, क्योंकि इसको अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता हुई थी जी। जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी तो एक दिन इसकी पत्नी ने इससे कहा कि मालिक ने हमें इतना कुछ तो पहले से ही दे रखा है, अब आप इस उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो? हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। लेकिन इस भाई को तो चिंता सता रही थी कि इसकी 6ठी पीढ़ी का क्या होगा और एक दिन पत्नी के बार बार पूछने के कारण इसने अपनी इस चिंता के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया जी। ये सुनकर इसकी पत्नी हंस पड़ी
और वो कहने लगी कि आप खुद को सत्संगी कहते हो, गुरु के मार्ग पर चलने की बात भी करते हो, लेकिन क्या आप सच में गुरु के मार्ग पर चलते हो? पत्नी की बातों को सुनकर इस भाई ने हैरानी से कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं गुरु के बताए रास्ते पर ही चलता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि बाबा जी तो समझाते हैं चिंता कभी नहीं करनी और किसी भी चीज़ की इच्छा कभी नहीं करनी, लेकिन आप तो ये दोनों काम कर रहे हो। उन दिनों बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे जी। तो इस भाई की पत्नी ने मन में सोचा कि मैं इनको डेरे ले जाती हूँ और महाराज जी की ही अब तो इन्हें समझा सकते हैं। तो पत्नी के कहने पर ये भाई अपनी पत्नी के साथ डेरे पहुंच गया जी। उन दिनों में महाराज जी से मुलाकात आसानी से हो जाया करती थी जी। पत्नी ने सारी बात महाराज जी को बताई। महाराज जी ने इस भाई को अपने पास बुलाया और इसको कुछ बातें समझाई। महाराज जी जानते थे कि ये दिवाली का त्योहार बहुत खुशी से मनाता है। तो महाराज जी ने इससे कहा कि बेटा, भगवान श्री राम ने अपने पिता के आदेश पर एक पल में राजाओं की जिंदगी को छोड़ दिया था। उन्होंने सारी इच्छाओं को छोड़कर बड़ी खुशी से एक फकीर की जिंदगी को अपनाया था। और ना ही श्री राम को इस बात की चिंता थी कि इतने बड़े वनवास में उनकी पत्नी और भाई का गुजर बसर कैसे होगा। आगे महाराज जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, तू दिवाली तो मनाता है, लेकिन तू महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलता। तुझे मालिक ने सब दिया है, लेकिन तेरी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तू उस मालिक को ही भूल कर बैठा हुआ है जिसने तुझे सब कुछ दिया है। तू चिंता में ऐसा डूबा है कि समय से पहले अपनी जिंदगी को तबाह करने पर लगा हुआ है। आगे महाराज जी ने समझाया कि जब हम किसी जानवर को रोटी डालते हैं तो वो उतनी ही रोटी खाता है जिससे उसका पेट भर सके और बाकी की रोटी वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जिसका खुद का पेट भर जाने के बाद भी वो रोटी को अपनी आने वाली नस्लों के लिए इकट्ठा करने में लग जाता है और सारी उम्र इकट्ठा करने में ही लगा रहता है। और एक दिन काल आता है और इंसान को अपने साथ ले जाता है। फिर ऊपर मालिक पूछता है कि तुझे तो मैंने संसार से मुक्ति पाने के लिए एक मौका दिया था, लेकिन तू तो वहाँ और ही कामों में लगा रहा। और उस समय इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता जी। फिर इंसान मालिक से एक और मौका मांगने लगता है, लेकिन रूह को 84 के चक्कर में भेज दिया जाता है जी। महाराज जी ने आगे इसको समझाया कि दिवाली पर बाहरी दीपक बड़ी खुशी से जलाओ, लेकिन तृप्ति तभी मिलेगी जब अंदर का दीपक जल उठेगा। और जिस दिन भजन सिमरन करके अंदर के प्रकाश को प्रकट करके अंदर के अंधेरे को खत्म करेंगे, जिस दिन अंदर का दीपक जल उठा, उस दिन तो इन सारी चिंताओं और इच्छाओं से अपने आप मुक्त हो जाएगा। कुछ चिंताओं को मालिक के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। जो मालिक तेरी आने वाली पीढ़ियों को जन्म दे सकता है, माँ के पेट में भोजन पहुँचाने की व्यवस्था कर सकता है, वो मालिक
तेरी अगली नस्लों के खाने का इंतज़ाम करके ही उन्हें संसार में भेजेगा। इसीलिए तू उन सब की चिंता को छोड़ और सिर्फ अपनी फिक्र कर। नामदान लिए तुझे बहुत साल हो गए हैं, लेकिन कमाई बिल्कुल ज़ीरो है। दुनियावी दौलत तो बहुत इकट्ठा कर ली, अब असल दौलत कब इकट्ठी करेगा? महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर इस भाई ने चिंता करनी छोड़ दी जी और नाम की कमाई में लग गया जी। सासंगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हम सब सिर्फ त्योहारों पर मौज मस्ती करते हैं जी, लेकिन त्योहार क्यों मनाया जा रहा है इस बारे में हम ना तो बात करते हैं और ना विचार करते हैं। हर त्योहार एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है जी, और हमें चाहिए कि हम हर त्योहार के पीछे की कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं जी, जिससे कि बच्चों में अच्छे संस्कार जा सके जी। आइए हम सब इस दिवाली अपने सद्गुरु को वचन दें और अपनी इच्छाओं और चिंताओं को दिवाली के दीपक में जला दें जी, और सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़कर 24 घंटे में से थोड़ा समय भजन सिमरन को भी दे जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।